हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 फरवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के अबू धाबी दौरे की। यहाँ उन्होंने एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और ये यूएई जैसी मुस्लिम कंट्री में बना पहला हिंदू मंदिर है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। बाकायदा इस मंदिर की भी राम मंदिर की ही तरह प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने भी पूजा अर्चना की। इस भव्य मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई है। और इस दौरान पीएम मोदी बोले दुबई में कि आज ग्रीन सरकार की जरूरत है जो पर्यावरण को लेकर गंभीर हो, साफ हो और भ्रष्टाचार से दूर हो। पीएम ने दुबई में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मां भारती का पुजारी, 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य हैं। दुबई में बोले पीएम मोदी, कहा भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया, हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। दोस्तों, ये मंदिर 27 एकड़ में फैला हुआ है। बड़ी ही अनोखी वैज्ञानिक तकनीक और वास्तुकला के अद्भुत संगम को मिलाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये भव्य तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मंदिर की सुंदरता का। राम मंदिर की ही तरह बिल्कुल वैसी ही छवि बिखेरने वाला मंदिर है ये। और अपने इस दुबई दौरे के दौरान यूएई प्रेसिडेंट ने रुपए आधारित जयवान कार्ड भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने गले लगाकर नाहयान को बधाई दी। इससे पहले कल ही आपको बताऊंगा दुबई में यूपीआई भी लॉन्च की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हिंदू मंदिर के उद्घाटन, यूपीआई और रुपे कार्ड के समझौते समेत भारत के लिए बहुत ही अहम दौरा रहा ये पीएम मोदी का। निवेश, बिजली, व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म समेत भारत और यूएई के बीच 10 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। और देखिए, पाकिस्तान के लोग भी अब भारत की तारीफ कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। यूएई पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने जमकर तारीफ की और अपने देश की सरकारों को फटकारा। और एक अच्छी खबर यह है कि अबू धाबी के बाद अब इस मुस्लिम देश में भी बन रहा भव्य मंदिर। किंग ने जमीन भी दे दी है, जल्द ही निर्माण शुरू होगा। अरब देशों में मोदी मैजिक दिख रहा है। यूएई के बाद अब बहरीन में भी बनेगा हिंदू मंदिर। मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री की पेट और हिंदुओं की सनातन की परंपरा बढ़ रही है। और दोस्तों, ये ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि हर एक हिंदुस्तान वासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि भारत की सनातन परंपरा का दुनिया भर में विस्तार हो रहा है। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी है, हिंदुस्तानी है, तो दोस्तों इस बात पर तो एक लाइक जरूर बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, यूएई के दौरे के बाद अब कतर के दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ कतर के अमीर से मुलाकात करेंगे आज। और जो 9 भारतीय नौसैनिकों को कतर ने पहले मौत की सजा सुनाई थी उसके बाद कैंसिल कर दी, उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। आने वाली 2 तारीख को यानी कि अगले महीने 2 मार्च शनिवार होने के बावजूद भी शेयर बाजार खुलेगा, क्योंकि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान टेस्टिंग की जाएगी कि अगर प्राइमरी सिस्टम फेल हुआ तो फिर क्या करेंगे। स्टॉक मार्केट में ये टेस्टिंग करेगी एनएसई और इसलिए शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार। चलिए, बड़ी खबर आ रही, इंश्योरेंस सहूलियत के लिए बीमा सुगम ला रहा इरडा। मसौदा जारी कर स्टेक होल्डर्स से राय भी मांगी गई है। बीमा सुगम इस तरह की नई व्यवस्था होगी, नया प्लेटफॉर्म होगा जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी स्टेक होल्डर होंगे, यानी सभी बीमा प्रदाता कंपनियां एक ही जगह एक ही पोर्टल पर होगी ताकि ग्राहक कंपैरिजन कर पाएंगे अलग अलग कंपनीज की बीमा पॉलिसी के बीच में। इरडा खुद अब इस तरह की ऑनलाइन कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है जहां पॉलिसी बेचने और खरीदने वाले सभी एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी बीमा पॉलिसी खरीदने वाले करोड़ों लोगों को इरडा ने तोहफा दिया है। पॉलिसी खरीदने पर फाइनल यस कहने के लिए आपको 30 दिन का समय भी मिलेगा। कई बार होता है ना कि बीमा पॉलिसी बेचने वाले जो एजेंट होते हैं वो लोगों को बहला फुसला कर यूं ही पॉलिसी चिपका देते हैं, बेच देते हैं जबकि जरूरत नहीं होती है। फिर 10 दिन बाद पता चलता है कि यार इसमें तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है ना। तो अब आपको 30 दिन का समय मिलेगा। पहले फ्री लुकअप पीरियड जो 15 दिन का था, इरडा ने उसे भी बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पॉलिसी समझ में नहीं आती है तो आप अपनी बीमा पॉलिसी को वापस रद्द कर पाएंगे, कैंसिल कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। शर्तों से संतुष्ट नहीं तो 30 दिनों बाद वापस पैसा मिल जाएगा आपका। चलिए, अगली बड़ी खबर है। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। बोर्ड ने इस संबंध में नई गाइडलाइन भी जारी की है। और क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इस बीच 10वीं 12वीं परीक्षा को लेकर सीबीएसई की तरफ से कुछ नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को 10 बजे के बाद परीक्षा सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए 10 बजे से पहले हर हाल में एग्जाम हॉल तक पहुंच जाएं स्टूडेंट, है ना। और वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन पर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही। देखिए आप, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आज पंजाब और हरियाणा के सभी टोल फ्री कराए जाएंगे, यानी किसान भाई लोग आज टोल बंद करवाएंगे। और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने भी एक नई पहल की है। किसान नेताओं से आज फिर से बातचीत होगी। 2 दिन हो गए बातचीत हो रही है, लेकिन कोई समझौता सहमति बनी नहीं है। आज फिर से बातचीत होगी। और कल दूसरे दिन भी जिंद और शंभू बॉर्डर पर तनाव बना रहा। अब आज तीसरे दौर की बातचीत पर नजरें टिकी हैं सबकी। देखिए कुछ तस्वीरें आप। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी बोले कि असली गोलियां चलाई, ट्रेनें रोकने, टोल फ्री करने का ऐलान हो चुका है। आज केंद्र से मीटिंग होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए पंजाब चंडीगढ़ में किसान भाई लोग राजी हो गए। और आपको पता होगा, किसानों को रोकने के लिए ड्रोन से भी पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो ड्रोन अटैक रोकने के लिए किसानों ने भी एक अनोखा तोड़ निकाल लिया है। देखिए आप, शंभू बॉर्डर पर उड़ाई गई पतंग। किसानों की ये टेक्निक देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि पतंग की डोर में उलझ जाते हैं और ड्रोन नीचे गिर जाते हैं। तो इसीलिए किसानों ने बॉर्डर पर पतंग उड़ाना भी शुरू कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और देखिए, किसानों को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना है कि एमएसपी पर किसानों से वादा खिलाफी की गई। पीएम मोदी को माफी
मांगनी चाहिए। और कल 16 तारीख को तो किसान आंदोलन के बीच भारत बंद का भी ऐलान कर दिया है किसानों ने और देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया गया है। वही खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण रद्द किया गया। किसान संगठनों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर झारखंड राज्य के सभी कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए गए हैं, है ना। तो ये किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। और देखिए आप फिलहाल अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों को देगी 10.5 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं विभिन्न देशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन अब ब्रिटेन में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। ब्रिटिश काउंसिल ने भारतीय छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक साल 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए यूके में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ट्यूशन फीस के लिए ये ग्रेट स्कॉलरशिप का भुगतान किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का बड़ा फैसला, कमर्शियल कार्ड से वेंडर को होने वाले पेमेंट पर रोक लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट गेटवे से कहा है कि वह कमर्शियल कार्ड के इस्तेमाल से वेंडर को दी जाने वाली सभी पेमेंट पर रोक लगाए, क्योंकि कई मर्चेंट कार्ड पेमेंट के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। इसके बावजूद उनसे पेमेंट हो रहा है तो ग्राहकों के साथ कुछ धोखाधड़ी भी हो सकती है और इसीलिए कार्ड इश्यूअर को आरबीआई की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। और वहीं पेटीएम पर भी बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक से विदेशी ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगी। इससे पहले आरबीआई से जानकारी मांगी थी। पेटीएम के खिलाफ एफईएमए के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। और आपको ये बात तो पता ही होगी, 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम वॉलेट में पैसे डिपॉजिट होना बंद हो जाएंगे और उसके बाद आपका फास्टैग भी काम नहीं करेगा बैलेंस नहीं होने पर। तो आप अपने फास्टैग को किसी और कंपनी में शिफ्ट कर ले पेटीएम के फास्टैग को डीएक्टिवेट करके। इसकी क्या प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेटीएम के स्टॉक में भी 10% की और गिरावट देखी गई, ये खबरें सामने आने के बाद। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, साफ सुथरे तरीके से तैयार होगी गुजरात में बिजली, 1 करोड़ से भी ज्यादा घर होंगे रोशन, 15,000 लोगों को इससे नौकरी भी मिलेगी। दरअसल मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया था ना कल कि अडानी ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू कर दिया है। हालांकि अभी इसके पहले चरण में केवल 551 मेगावाट बिजली बनेगी, लेकिन अडानी के इस अनाउंसमेंट के बाद ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में भी 4% की बढ़ोतरी देखी गई। ये देख सकते हैं आप स्टॉक का रेशियो भी। गौतम अडानी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। गुजरात के खावड़ा में ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 726 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इससे 30 गीगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट होगी, जिससे लगभग 2 करोड़ घरों में 1 करोड़ 80 लाख घरों में बिजली मिलेगी। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए वाकई में अडानी ग्रीन की शानदार पहल है ये। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पति का मां को पैसे देना और वक्त देना कोई घरेलू हिंसा नहीं है पत्नी पर। एक महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप ये कहते हुए लगाया कि मेरा पति उसकी मां को टाइम देता, उसकी मां को पैसे देता, तो ये क्या बात हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए उल्टा पत्नी को फटकार लगाई और कहा कि एक बेटे का अपनी मां को समय देने और पैसे देने का पूरा हक है, अधिकार है और कर्तव्य भी है। ये कोई किसी तरह की पत्नी पर घरेलू हिंसा नहीं है। तो महिला की लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, सोनिया गांधी अब राज्यसभा जाएंगी, नड्डा गुजरात और एक दिन पहले भाजपा में आए अशोक चौहान महाराष्ट्र से राज्यसभा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। और महंगाई दर पर अच्छी खबर है, जनवरी में थोक महंगाई दर भी घटकर 0.27% पर आ गई है, जबकि दिसंबर में ये 0.73% पर थी। कल मैंने आपको रिटेल महंगाई दर के आंकड़े बताए थे, थोक महंगाई दर में भी गिरावट आई है। वजह यही है, खाने पीने के कुछ सामानों में गिरावट के चलते ये महंगाई दर में गिरावट आई है। चलिए अगली खबर देखिए, टाटा कंपनी की नेक्सॉन कार को ग्लोबल एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। एडल्ट के लिए 32.22 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 44.52 पॉइंट मिले। नए नॉर्म्स के तहत इसका टेस्ट हुआ, लेकिन टाटा कंपनी की कारें तो वाकई में मजबूती के लिए ही जानी जाती है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, महाभारत सीरियल के कृष्ण ने आईएएस पत्नी की शिकायत की। नीतीश भारद्वाज, इनको आपने महाभारत में श्री कृष्ण के रोल में जरूर देखा होगा। इन्होंने अब अपनी पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की है। वो बोले कि 4 साल से बेटियों से नहीं मिला, स्मिता ने उन्हें अगवा किया, जो कि इनकी पत्नी का नाम है स्मिता। 2019 में इनकी शादी हुई थी, 12 साल बाद दोनों अलग हो गए। मतलब देखिए प्रभु श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले भी जीवन में खुश नहीं है। 2 शादियां की उसके बावजूद भी इनके जीवन में अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का वायलेशन। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग की, 20 मिनट तक दोनों तरफ से चली गोलियां। और खबर है दोस्तों, मालदीव 43 भारतीयों को भी देश से निकालेगा। ये कई अपराधियों में आरोपी पाए गए हैं। लिस्ट में 12 देशों के 186 नागरिक शामिल हैं, चीन का एक भी नहीं है। और बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। दरअसल गोड्डा के विभिन्न विभागों में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी और इस संबंध में आदेश भी जारी हुआ, जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, राजस्थान के स्कूलों में आज से शुरू होगा सूर्य नमस्कार। मुस्लिम संगठनों ने जो राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ याचिका लगाई थी उसको भी खारिज कर दिया और आज से ही राजस्थान में ये नया नियम लागू हो चुका। 15 फरवरी को सभी विद्यालयों में विद्यार्थी एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य सप्तमी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उसके बाद डेली प्रार्थना सभा के बाद ये नियम लागू होगा राजस्थान के स्कूलों में, है ना। चलिए अगली खबर है, सड़कों पर आज उतरेंगी 350 नई इलेक्ट्रिक बसें।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बेड़ा बन जाएगा दिल्ली। आज 350 नई ईवी बसों की शुरुआत होते ही राजधानी दिल्ली में कुल 1650 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो जाएगी और ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा शहर बन जाएगा इलेक्ट्रिक बसों को बसाने वाला, लागू करने वाला मतलब। और वही खबर देखिए आप, 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। फाइनेंस कमीशन की इस बैठक में कई बड़े निर्णय जो लिए गए। इसकी रिपोर्ट अगले साल 31 अक्टूबर 2025 को सरकार को सौंपी जाएगी, पहली सिफारिश के रूप में। और खबर देखिए, तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, यानी कि तमिलनाडु में ये नया सिस्टम लागू नहीं होगा। कौन सा? वन नेशन वन इलेक्शन वाला। और वही खबर देखिए आप, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए समय बदल चुका है और अब इस टाइम में रामलला का दर्शन बंद रहेगा। भगवान को विश्राम न देने से नाराज थे अयोध्या के संत, लेकिन अब प्रभु श्री बालक राम दोपहर में 1 घंटा दर्शन नहीं देंगे, विश्राम करेंगे। वो 12 बजे से लगभग 1:30 बजे तक मंदिर का पट बंद रहेगा, 1-1.5 घंटा डेली दिन में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 6वां समन भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को वापस बुलाया गया। दिल्ली सीएम को 5 बार बुलाने पर भी पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब ये फाइनल अल्टीमेटम दिया गया है। और खबर देखिए दोस्तों, जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और कहा कि जनरल रावत अगली पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन है। देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में ये इनॉग्रेशन किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े अपन। इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो अभी 1-2 दिन के दौरान ओलावृष्टि हुई, इससे फसलों के हुए नुकसान का सर्वे करवाने का निर्देश जारी कर दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से। और कहा गया कि 343 गाँव के 3700 से भी ज्यादा किसानों की फसलें खराब हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश में 5वें दिन भी बारिश की और ओले गिरने की गतिविधियां देखी गई है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए सर्वे करवाने का निर्देश जारी किया है। अच्छा, झारखंड के भी कई जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना। 13 जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। 17 फरवरी तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में भी 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। 18 फरवरी के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और भी अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में 12 मई से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने की भी तारीखें सामने आ चुकी हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट तो 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। पंचांग की गणना के बाद तारीखों का ऐलान हुआ है। चलिए दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी शानदार खबर देखिए आप। आयुर्वेद ने हार्ट अटैक को मुंहतोड़ जवाब दिया। 90% ब्लॉकेज पर नहीं डलवाए गए स्टेंट। दरअसल हार्ट अटैक या इस तरह के रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अब सिर्फ एलोपैथी ही नहीं बल्कि आयुर्वेद भी दिल के दौरे थामने में सफल इलाज कर रहा है। और ये रिसर्च की गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आए आयुर्वेदिक चिकित्सा के अलग अलग हार्ट से जुड़ी बीमारियों लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि आयुर्वेद में बिना सर्जरी के हार्ट के कई पेशेंट और मरीजों को बिल्कुल ठीक किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं, कुछ आंकड़े। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, दुश्मनों पर सटीक प्रहार करेगी रिमोट कंट्रोल गन और इससे हमारे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय और कानपुर फर्म के बीच एक समझौता करार हुआ है। चलिए दोस्तों, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। रेडमी का सस्ता स्मार्टफोन A3 भारत में लॉन्च हुआ। 5000 mAh बैटरी, शुरुआती कीमत 7299 रुपए। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। रोहित शर्मा फैंस के लिए खुशी की बात है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी रोहित शर्मा ही करेंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। जून में होगा ये टूर्नामेंट। वही देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नवाज ने नॉमिनेट किया। बिलावल शरीफ की पार्टी को समर्थन देंगे। चलिए वही खबर देखिए आप, एलन मस्क बोले पुतिन ने जंग रोकी तो उनकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पीछे कई बड़ी ताकतों का हाथ है। और खबर देखिए आप, मराठा आरक्षण के आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे की 5वें दिन तबियत बिगड़ी। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया। 1 दिन का होगा ये विशेष सत्र। 20 फरवरी को मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा भी होगी। बड़ी खबर है, राजस्थान में 2 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। 1681 करोड़ रुपए की लागत से मेड़ता राष्ट्र और मेड़ता पुष्कर रेल लाइन बिछाई जाएगी। 9 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। चलिए वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो 80 पद माइनिंग गार्ड के भरे जाएंगे। 5.5 साल के बच्चों को एडमिशन देने की मंजूरी दी गई। हिमाचल में शिमला धर्मशाला के बीच भी फ्लाइट सेवाएं शुरू होगी और हिमाचल से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू हुई। पुलिस की एडवाइजरी पर नए रूट से भेजी गई। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप, HRTC का कंट्रोल रूम नंबर। और वहीं हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक भी हुई। इसमें 14 बड़े फैसले लिए गए। उत्तराखंड राज्य में नई आबकारी नीति पर मुहर लगी। 4400 करोड़ का लक्ष्य रखा है। बजट सत्र गैरसैंण की जगह देहरादून में करने का निर्णय लिया गया। जी हाँ, कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले देखिए। प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भाषा संस्थान और एकेडमी के लिए भी 41 पद सृजित किए जाएंगे। और वहीं देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ में माइक्रो डिस्टिलेशन इकाइयां बनाई जाएगी। डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकेगी अब शराब, है ना। ये और पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल में भी एक फैसला ये लिया गया, जिसमें अगले सत्र से 6 साल से ज्यादा आयु वाले बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा स्कूलों में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
की अध्यक्षता में ये अहम फैसला लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब बिहार के इस शहर से शुरू होगी हवाई सेवा। रनवे निर्माण के लिए 4 करोड़ 64 लाख रुपए का बजट भी जारी हुआ। दरअसल बिहार के भागलपुर में ये नया एयरपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार को पहले प्रस्ताव भेजा गया था, अब उसके लिए बजट जारी हो चुका है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के नाम से नहीं दिया जाएगा नेशनल फिल्म अवार्ड, और भी कई पुरस्कारों के नाम में फेरबदल किया गया है। दरअसल एक तो अब नेशनल फिल्म अवार्ड की कैटेगरी से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का नाम हट चुका है। बताया जा रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कमेटी के विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। इन सम्मान को अब सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों का बढ़ावा देने के मद्देनजर बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। और वहीं अब डायरेक्टर के बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड का नाम बदलकर डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म अवार्ड कर दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ और लिस्ट आप देख सकते हैं जिन अवार्ड्स के नाम में परिवर्तन किया गया सरकार की तरफ से। चलिए अगली खबर है, शिक्षक बनने के लिए नियमों में बदलाव हुआ। अब 12वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए भी जरूरी होगा टीईटी। शिक्षक भर्ती के लिए जो ये नया नियम लागू हुआ, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी ना। और एक नया नियम ये भी लागू हो चुका, अब 46 साल की उम्र में भी पा सकेंगे सरकारी नौकरी। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उम्र सीमा में बदलाव को लेकर कॉलेज की पढ़ाई और प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने के लिए अब क्या उम्र होगी। गवर्नमेंट जॉब की ये नई एज लिमिट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनावी स्याही अब 5 सेकंड में छोड़ेगी अपनी छाप। मतदाताओं के हाथों की सफाई भी की जाएगी। दरअसल चुनाव में उंगलियों पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही को अब मिटाना आसान नहीं होगा। चुनाव में एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार अलग अलग वोट डालने की धोखाधड़ी से बचने के लिए अब अलग तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगाने के बाद महज 5 सेकंड में अपना रंग दिखाएगी। और ये भी पता लगाया जाएगा कि स्याही लगाने से पहले कहीं कोई तेल वगैरह तो नहीं लगाए गए मतदाता ने, ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान। अब सभी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, स्कूली बच्चों को दिया जाएगा जूता, मोजा और बैग भी। कक्षा पहली से अंग्रेजी की पढ़ाई भी होगी। सभी स्कूलों में विद्या ऑपरेटिंग केंद्र बनाया जाएगा और अभी सभी छात्राओं को साइकिल भी दी जाएगी सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ में ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किया गया रायपुर में, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी जल्द ही और अब पहली कक्षा से ही इंग्लिश की पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, कहा HIV पॉजिटिव व्यक्तियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता मिलेगी और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मतलब हाईकोर्ट में भी अब इस तरह के लोगों की सुनवाई पहले की जाएगी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। अप्रैल से ही कन्या सुमंगला योजना में 25-25 हजार रूपए मिलेंगे। और सीएम योगी ने हाल ही में एक और घोषणा की थी, हर परिवार को मिलेगा कल्याण कार्ड। यूपी में फैमिली ID कार्ड बनाया जाएगा, जिससे कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी भी देगी सरकार। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बिजली कंपनियों में कार्यरत इन कर्मचारियों की सेवाओं को निरस्त कर दिया है। बिजली कंपनियों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया ऊर्जा विभाग की तरफ से। चलिए खबर है, झारखंड राज्य में अब MRP से ज्यादा में शराब बेची तो खैर नहीं, सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए छापामारी चलाने का निर्देश भी दिया। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने कर्ज नहीं वसूले। केक की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं देखिए, अपार ID कार्ड को लेकर देश के शिक्षा मंत्री का कहना है, धर्मेंद्र प्रधान बोले कि एक राष्ट्र एक छात्र में 25 करोड़ ID बनकर तैयार हो चुकी है। बाल वाटिका से लेकर PhD तक ये ID कार्ड काम आएगा। मैंने आपको कुछ दिनों पहले DLS न्यूज पर एक वीडियो में बताया भी था, आपको पता होगा कि ये अपार ID कार्ड क्या है, किस तरह से आप भी ऑनलाइन बना सकते हैं इसे, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, और वहीं खबर है दोस्तों, अपने विदेश दौरे के बाद अब कल हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले आज CM तैयारियों का जायजा भी लेंगे। बड़ी खबर देखिए, अब रियल एस्टेट कंपनी के दिवालिया होने पर भी बेघर नहीं होंगे घर खरीदने वाले। भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड ने परिसमापन नियमों में संशोधन यानी कि बदलाव किया है। और नियामक का ये कदम मकान खरीदारों के हित में है। घर खरीदारों के लिए ये वाकई में अच्छी खबर है। रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से लागू किए गए इस नए नियम में मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। इस नियम की डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आज से बिहार राज्य में मैट्रिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। एक गलती की तो 2 साल का बैन लगेगा। बिहार बोर्ड ने जबरन घुसने पर भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। और वैसे एग्जाम की बात हो रही है तो कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लीजिए आप। सरकारी नौकरी पर बड़ी अच्छी शानदार खबर आ रही है। देखिए, रेलवे में 9,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकल चुकी है। एज लिमिट 36 साल, रिजर्व कैटेगरी और महिलाओं को फीस में भी छूट मिलेगी। और इस वैकेंसी में फॉर्म भरना 9 मार्च से ही शुरू होंगे, मतलब अगले महीने की 9 तारीख से। और लास्ट डेट रहेगी 8 अप्रैल 2024। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9,000 है। टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ओके, ज्यादा जानकारी आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं सरकारी नौकरी पर एक और खबर है, UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी आवेदन शुरू हुए। 1056 वैकेंसीज के लिए इस बार ये परीक्षा होगी। इसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2024 है। आवेदन भरना 14 तारीख से ही शुरू हो चुके हैं, कल से। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए, हरियाणा के जुड़वा भाइयों ने JEE मेंस परीक्षा पास की। दोनों ने देश के 23 टॉपरों में शामिल हुए। दोनों दिन में 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, माँ ने सिखाया मैथ। हरियाणा के गुरुग्राम के ये दोनों सगे जुड़वा भाई, जिन्होंने वाकई में सफलता की एक नई मिसाल और कामयाबी की नई पहचान दी है। वहीं राजस्थान में भी 5,231 पदों पर भर्ती
वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल, 12वीं पास के लिए भी मौका है। आवेदन 20 तारीख से शुरू होंगे, लास्ट डेट 20 मार्च होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 5000 से ज्यादा पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। कॉलेज एडमिशन पर अपडेट है। गेट 2024 की आंसर की 21 फरवरी को जारी होगी। 22 से 25 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन। अच्छा, रोजगार मेले पर अपडेट आ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 20 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। 31 प्राइवेट कंपनियां और होटल में नौकरी पाने का मौका होगा। डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक बात आपको ये बतानी थी दोस्तों कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई ना, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 1 करोड़ घरों को रोशन किया जाएगा। तो इस योजना में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस क्या है कंप्लीट ऑनलाइन A to Z स्टेप, इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक वीडियो में बताई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जरूर देखिएगा आप ये खबरें खत्म होने के बाद। इसमें मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई करके भी बताया कि किस तरह से आप मोबाइल से भी या कंप्यूटर दोनों से किस तरह से 300 यूनिट फ्री बिजली योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। घरों पर सोलर पैनल लगाने वाली इसी योजना का नाम पहले सरकार ने अलग रखा था। 22 दिन बाद सरकार ने नाम बदल दिया। पहले आपको बताओ इसका नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रखा था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया गया है। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज 15 फरवरी का राशिफल कहता हूँ वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। वृष, कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सिंह और वृश्चिक राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें। कन्या राशि के लोगों की निराशा दूर होगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में बोई जाने वाली कोई मुख्य 3 प्रमुख फसलों के नाम बताइए। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।